ब्रेक पर स्वागत मु लोकमात्र आप देखुं कलिंग भारत देखा बर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य में जे सौम्यश्री रही सौम्यश्री को न्याय दाबी में विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन होता बेले नहीं शासक दल और विरोधी मुहांमुही होती देखा बिहार में एसआईआर को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही महाराष्ट्र में भाषा विवाद को नहीं लगातार विभिन्न प्रतिक्रिया रोकता बेले नहीं राजनीति थमिबार ना नेउना अंपटे राहुल गांधी बयान को नहीं राज्य में देश में राजनीति सरगरम होती तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। एफएम कॉलेज छात्री सौम्यश्री न्याय पर दावी करने पर निजे आत्माहुति देते चिकित्सा अवस्था मृत्यु घटी जहां नहीं वर्तमान बीजेडी एवं कांग्रेस प्रतिवाद करुँच न्याय पर आंदोलन करने सहित यह राजनीति करुँच कि सौम्यश्री बापा मीडिया सामने अनुरोध करते कौन राजनैतिक दल कौन प्रकार राजनीति न करंतु सरकार यथेष्ट साहाय्य करिसेंती एवं विश्वास अच्छी तदंत हेबो एवं तदंत हेले जो माने झियो को मानसिक स्तर में बाध्य कर चरम निष्पत्ति नेबाकू सेमानक ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान हो पारिबो किंतु यहा परे भी विरोधी माने मानिबाकू नाराज विभिन्न स्थान में आंदोलन करबा सह बारंबार यहाकू नै राजनीति करुछंती गोटे पटे बीजेडी यहाकू नै लोकसभा भवन घेराव करबाकू चेष्टा करुथुवा बेले पुलिस यहाकू नै कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करथिला जेतेबेले कि बैरिकेड भांगी सेमाने पसिबाकू चेष्टा करुथिले सेतेबेले पुलिस आंदोलनकारी को उठाई नहीं एवं आवश्यक स्थले जितेबाला नियंत्रण बाहर को चलीगले से लुहबुहा गैस सहित रबर बुलेट आक्रमण होता सूचना मिली जहां नहीं बीजेडी क्षोभ प्रकाश करने सह प्रति बर्बरचित आक्रमण होता तेज अंपटे जदि देखा जाए आईन मंत्री राजस्व मंत्री और टंकधर त्रिपाठी समेत अन्य नेता निजर प्रतिक्रिया रखी कहते जे सरकार यह गुरुतर सह नेबा सह तदंत प्रक्रिया जारी रही निश्चित भाव में जो माने निजर कार्य खिलाफ कर झील को एभली बाध्य कर चरम निष्पत्ति नेला से कठोर रु कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा गोटे सब कमिटी से बाबद रे जोटा कि माननीय उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह अध्यक्षता से मीटिंग से गुड़िए दिग आलोचना भितर को आलोचनार स्कोप भितर को निया जाइछि मेट्रो प्रकल्प एवं बेसिकली जो भुवनेश्वर विभिन्न प्रकार जो मोबिलिटी प्लान आपण जो डिकंजेशन कथा जोटा कहूचे सब कथा को लेकिन किसी जिनस चर्चा आलोचना होती पुणी परवर्ती बैठक रे आहरी विशद भाव से चर्चा आलोचना हम तो चर्चा आलोचना होगी गोटे निर्यास को आसला से कथा मुझे भावी निश्चित भाव में समस्त को आम जन नहीं से बाबद रे पुणी गोटे निर्दिष्ट पर्याय को आसला ही से कथा बाबद रे एक स्पष्टता आसो तेणुक गोटे पर्याय केवल चर्चा आलोचना होती से कथा बाबद रे आगु को पुणी 2-3 राउंड आलोचना हबार अच्छी से आलोचना सरला गोटे निर्यास को से कथा आस विभिन्न दिग आलोचना चली कोटा सरकार ठीक हम कोटा राज्य ठीक हम कोटा साधारण लोकों भुवनेश्वरवासी ठीक हम सबू दिग को पर्यालोचना करा जोटा शेष जो निर्यास आसो से निर्यास को धरिक आम कम कर एपर्यंत किसी निष्पत्ति निष्पत्ति से बाबद है ही कथा जना पड़े देखो विरोधी दल जदि विरोधी दलर भूमिका करते मु भावुची से भल हुंता गोटे घटना दुखद घटनाटे घटिला एवं सरकार अत्यंत प्रोएक्टिवली जो निष्पत्ति नवा कथा तुरंत से निष्पत्ति नहीं जो माने अभियुक्त जो मान बाबद रे से झीर आगुरी स्टेटमेंट थिला से अध्यक्ष हूँ कि से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ दिज को तुरंत निलंबित करने आरंभ कर गिरफ भी करा सारी आगु को आहरी कठोर कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिव बोली माननीय मुख्यमंत्री भी घोषणा कर सारी किंतु सबु कथारे सबु समय राजनैतिक रुटी न सेकिबा होची गोटे सुस्थ मानसिकता थिबा राजनैतिक दलर कर्तव्य विरोधी विरोधीर भूमिका नियंतु किछि मना नाही किंतु जे कोनोसी घटना घटिले अपेक्षा करिथिबो घटनाटीए केमिति घटिबो एवं सागुणा बळी तापरे झांपी पड़िबो ये जो प्रक्रिया विरोधी दलर एक नुआ विरोधी दलर कल्चर आज उभय विरोधी दल देखौछंती भारतीय जनता पार्टी सरकार एते भयभीत हो जाइछंती जे सी ए लड़ाई उपरे बर्बरचित आक्रमण कले आज विजु जनता दलर
ये जो लड़े थिला ये गणतांत्रिक उपाय लड़े करा जाउथला किंतु वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार एते भयभीत हो जाइछन्ती जे सी ए लड़े उपरे बर्बरचित आक्रमण कले एफएम कॉलेजर छात्री पे न्याय मागिला बेले भारतीय जनता पार्टी सरकार जी न्याय मागुछन्ती तांको ऊपर बर्बरचित आक्रमण करुछन्ती। ए आक्रमण फल आमर बहुत छात्र युवक महिला एवं सीनियर लीडर आहत होती से पानी माड़ कर रबर बुलेट मारी गैस बोमा फिंगी टीयर गैस प्रयोग कर प्रणव प्रकाश दास बबी बाबू आहत होती आमर डानी घड़ी प्रीतिरंजन घड़ी से गुरुतर आहत होती। आंदोलन करिया पूर्व पुलिस हमको जो बर्बरता देखला पानी माड़ बुलेट माड़ आम अनेक कर्मी आहत होती रक्ताक्त होती। मोहन माझी की चैलेंज करुच्ची पुलिस लगे आमको डर पार ना आमको रोकी पार नहीं। मोहन माझी पुलिस गुंडाराज चलो ना जो पर्यंत तुम इस्तीफा न देच गोटे निरीह झीर जीवन को तुम नहीं निरीह झीर जीवन को तुम मोहन माझी एजुकेशन मिनिस्टर एवं तुम अपारक एमपी एमएलए नहीं आम छाड़ू ना तमें समस्ते दायी एवं जो भाई भाव में ओडिशा रे गण दुष्कर्म चली महिला निर्यातना चली मोहन माझी तुरंत गादी छाड़ तो संभाली न पारुच गादी छाड़ मोहन माझी हाय हाय मोहन माझी इस्तीफा आमर देवी सरकार के प्रति माने अपारगता देखौची आपण जेतोले न्याय दबा कथा न्याय दे पारलेनी न्याय पाई माने प्रतिवाद करछन जो माने तांको काई टीयर गैस मारछन्ती अटकेबार कारण कोन मु बुझी परनी आमे आसु प्रतिवाद करिया पे गोटे बहुत अघटन घटी गोटे छात्री जे कि बारंबार सरकार पाखे गुहारी करछि जे मते न्याय दरकार प्राय 10 दिन गुहारी करिया परे भी ताको के न्याय दे पाले समझ देखिबा सी अंचल विधायक अछन्ती सरकारी दल रे तांकर सांसद अछन्ती सरकारी दल रे से एडिशनल एसपी सब पदाधिकारी मान को कंप्लेन करछि माननीय मुख्यमंत्री को कंप्लेन करछि केही किछि कले नाही। बुलेट लबर बुलेट ए सब मारते नहीं जेहेतु ए गणतंत्र सरकार नहीं ए सरकार अल्प दिन भितर भासी जीव जिमती पानी रे भसौची से निजे भासी जीव सरकार। आज भी कहूँ नारी सुरक्षा आम जो कमिटी दाबी करूँ एटा जेन्युइन थिला जोठे अमेरिका राष्ट्रपति कहले ओडिशा रे नारी सुरक्षित नुहंती ओडिशा को कई नारी जानतु नहीं याठू लज्जाजनक याठू निंदार कथा किसी ना आंदोलन कले माड़ मरागला आम शांति श्रृंखला भाव में आंदोलन करूँ रास्ता करूँ पिकेटिंग करूँ किंतु जदि सरकार जदि एग्रेसिव करी पुलिस वाला को कही जदि लाठीचालना करेंगे मारे ताहले ये गणतंत्र को हत्या करेंगे। जनसाधारण को कौन आह्वान रहा जनसाधारण को आह्वान दे ये 4,50,00,000 लोकंर ये हूँ दाबी ये कांग्रेस दल की 8 दल दाबी नुह ये 4,50,00,000 लोकंर दाबी छात्री को समस्ते मिलीमिशी मारिदेले बीजेपी सरकार मंत्री विधायक सांसद मिसिकी ताकू मारिदेले आज तार जवाब ओडिशा दब तार न्याय पाई आज बिजु जनता दल लड़ाई करुछि आज सेही माने इस्तीफा दियंतु मुख्यमंत्री इस्तीफा दियंतु केंद्र मंत्री इस्तीफा दियंतु शिक्षा मंत्री इस्तीफा दियंतु से जो ढोंगी बाबा प्रताप षडंगी इस्तीफा दियंतु तांकू कहितिला झियो कोन पई ताको न्याय दिया हला नै ताको कोन पई बंचे हलानी समस्त मिली मिसी करी योजनाबद्ध भाव में हत्याकार करिसंती हत्या करिसंती से छात्री को एवं ताको न्याय दिया जीवो को न्याय तुमे काहा को गिरफ कला तुमे भरतपुर रु नै के गोपालपुर पर्यंत तदंत कमिशन कल कोन लाभ हला कोन न्याय मिलला हत्याकारी को न्याय मिलला दुष्कर्मकारी को न्याय मिलला आज मध्य लिपा पोथी चली आज आपण माने देखुचंती जो भली भाव में सरकार भयभीत होइचंती बर्तमान भयभीत होइकी चारिपटे तो रास्ता बंद करचंती एवं जो माने आंदोलनकारी आमे जाइथिलु आमे हमर न्याय्य दाबी हासिल करिया को जाइथिलु आमको जो भली भाव में आक्रमण मरणात्मक आक्रमण करा जायछि रबर बुलेट माड़ होइछि टीयर गैस माड़ होइछि पानी माड़ होइछि तांकर उद्देश्य हमको जीवन रू सब मारिदेबे एवं बीजेडी नेता को जो भली भाव में
टार्गेट करिकी मारिचंती बबम को मारिचंती डानिया को मारिचंती सुलता देव को विभिन्न नेता आमर बर्तमान आघात पाई बसन मेडिकल पड़ते और डानिया को देखुं से शिफ्ट होती आंबुलांस रे एते जदि भयभीत होती सरकार सरकार रही कहीं एत भयभीत हो सरकार केमी चलेब ये तो साधारण लोकों समस्या को समाधान कर पारना साधारण लोकों समस्या को कान दौना किभली भाव से समस्या समाधान करें एत भयभीत हो सरकार चलैबा अपेक्षा एवं जो भली भाव में अन्याय अत्याचार करी लोकों ऊपर सरकार करुचंती सरकार एते भयभीत होती तेणु से नैतिकता दृष्टि रेजिग्नेशन दौना कहीं मुख्यमंत्री रेजिग्नेशन दिंतु एवं जो स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री एमाने तुरंत इस्तीफा दिंतु एम शासन चलैबार दक्षता नहीं। आंदोलन आरंभ होला दिन पर्यंत विचार विभाग तदंत सरकार न घोषणा कर सोमश्री आज जो भाव में आत्महत्या सरकार बाध्य कर सोमश्री की आत्माहुति दवाई आमे आज प्रथम करी सचिवालय घर करुछु एवं चेताई दौचु सरकार को ए लड़ाई आगामी दिन में दुर्बार हम ए लड़ाई से दिन पर्यंत चलो जो दिन पर्यंत सरकार इस्तीफा न देइछंती विचार विभाग तदंत जो दिन पर्यंत घोषणा नहीं आंदोलन आरंभ होला दिन पर्यंत विचार विभाग तदंत सरकार न घोषणा कर सोमश्री आज जो भाव में आत्महत्या कर सरकार बाध्य कर सोमश्री की आत्माहुति दवाई आमे आज प्रथम करी अन्यपटे महाराष्ट्र रे भाषा विवाद थमेबार ना नेउना गोटे पटे मराठी भाषा को नहीं बारंबार विभिन्न प्रतिक्रिया रही बेले नहीं राजनीति धीरे धीरे बढ़िबार लगी अन्यपटे जदि देखा जाए केवल भाषा विवाद नुह नीतीश राणेंकर जो प्रतिक्रिया रही जे जो माने मराठी भाषा शिखेवा चाहूँगी से मद्रासा रे शिखांतु नहीं राजनीतिक माहौल सरगरम रही बेले विरोधी माने बर्षिछंती। नीतीश रानी जी ने हिंदी मराठी जबान के ऊपर विवाद चल रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे? वो अभी एक नया बयान दिए हैं कि नमाज भी जो है हिंदी मराठी में अदा की जाए, अजान। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे, वो तो उनका निकाल के देखो आप, ऐसा है। नीतीश रानी जी ने हिंदी मराठी जबान के ऊपर विवाद चल रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे? वो अभी एक नया बयान दिए हैं कि नमाज भी जो है हिंदी मराठी में अदा की जाए, अजान। में कांग्रेस की तरफ से मराठी पाठशाला का आयोजन किया गया था, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अगर इतना मराठी प्रेम है तो मदरसों में मराठी पढ़ाए आप लोग। देखो, ये विषयों को डाइवर्ट करने की बीजेपी को कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरी महाराष्ट्र में सभी भाषाओं को महत्व दिया गया है, आज से नहीं कई सालों से दिया गया है। मराठी भाषा के स्कूल में मराठी पढ़ाई जाती है, उर्दू स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है, तेलुगु की होगी तो तेलुगु पढ़ाई जाती है, गुजराती के स्कूल में गुजराती पढ़ाई जाती है। तो महाराष्ट्र में ऐसी कई स्कूल नहीं, सुनो ना, लेकिन किसी मुस्लिम के स्कूल में अगर मदरसा में अगर उर्दू पढ़ाया जा रहा है तो ये आज का नहीं है, ये तो कई साल से। और इस तरह का भाषा पे अगर बीजेपी भेदभाव कर चुनाव को मुद्दे नजर रखकर इस तरह का माहौल बनाएंगे तो अब कोई हजम नहीं करेंगे, कोई हजम नहीं करेंगे। इनको मुस्लिमों की बिरयानी बड़ी पसंद आती है, ये सब बीजेपी वाले मुस्लिमों के घर में बिरयानी खाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो दिखावा किया जा रहा है ये गलत है। किसी के धर्म की और जात के बारे में और भाषाओं के बारे में जो भेदभाव बीजेपी कर रही है, इनको यही चीज़ अब महंगी पड़ेंगी, क्योंकि मराठी भाषिक भी लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनको अमन चाहिए, शांति चाहिए और उनके काम के मुबदले में उनको पैसा चाहिए। मेहनत करने वाले लोग हैं महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी जिस तरह से महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है, कदापि महाराष्ट्र की जनता। मंत्री जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, अभी एक
भोजपुरी बोलने वाले ऑटो चालक को मारा गया। आपका क्या नजरिया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते, वो देश के लिए एक तरह से हमारी नजर में वो समाज में विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद इस तरह का कृत्य लोग कर रहे हैं। राज ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे? हम राज ठाकरे को कहेंगे कि आप संविधान को हमारे हिंदुस्तान पर जितने भी आक्रमकों ने राज्य किया है, उस आक्रमण में आदिल शाह हो, मुगल शाह हो, निजाम शाह हो या बाबर हो, रह चुके हैं इंग्रज है, इन सब का इतिहास जो पटल पर लाया गया है 50 साल में ये कांग्रेस ने इस इतिहास को जगाया है और हमारे सभी नागरिकों के बताया है ये इतिहास को। लेकिन ये इतिहास को जगाने का पाप कांग्रेस ने किया है, इसको मिटाने का काम हम करेंगे और इसको मिटाने के लिए जो वीरुड़ छत्रपति संभाजीनगर में भोसले घराना कहा जाता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का घराना है और उस छत्रपति शिवाजी महाराज का घराना वीरुड़ है। उस वीरुड़ में मालोजी राजे भोसले, शाहजी राजे भोसले और जो हिंदवी स्वराज्य की लड़ा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, सही तरह से हिंदू के लिए बलिदान करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज, इन लोगों के साथ लड़ने वाले कई मामले थे, उनका इतिहास को छुपाया गया है। और बीजेपी में मंत्री है, उनका एक बार फिर बयान आया है कि मदरसा में बम और जो बंदूक है वो मिलते हैं और मदरसा में भी मराठी पढ़ाने चाहिए, इस तरीके का स्टेटमेंट जो है बार बार वो देते हैं। स्पेसिफिक नहीं, नीतीश भाई का कैसा है, नीतीश भाई को ऊपर से फोन आता है, उनके बड़े नेताओं से फोन आता है और बोला जाता है कि आज ये बोल, और उनके फिर वो अपना विचार न लगाते हुए वो बोल जाते हैं। अभी दिशा सैलिन केस में भी वो सबसे अग्रेसिव थे, लेकिन दिशा सैलिन केस में आप सबको मालूम है कि क्या विषय आया था। पुलिस ने भी बताया कि इसमें आदित्य ठाकरे का कुछ भी विषय नहीं है या रिलेशन नहीं है। तो अगर आप अपना दिमाग न लगाते हुए कुछ भी बोलते जाओगे, और दूसरी बात, अगर आपको लगता है यहाँ पे बंदूकें या बम है, तो होम मिनिस्टर कौन है? आपका नेता ही है ना, तो उनको बताए कि आप जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो जहाँ पे बंदूकें बम है। और दूसरी बात, ये जो उर्दू, मराठी, हिंदी, ये जो विषय अन्यपटे राहुल गांधी प्रतिक्रिया को नहीं वर्षिंट बीजेपी महासचिव तरुण चुग। से कहते जितेबले कि वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर एससीओ मंच उपरे पहलगाम आतंकी आक्रमण उपर आलोचना करिसेंती एवं अन्यपटे राहुल गांधी वैदेशिक नीति उपरे जो भाषण मारुछंती, प्रथमे तो तांकु मन रखिबा उचित चीन रो वैदेशिक जी के राजदूत रही से लुचि लुचि मिशुंट एवं जना पड़ुछि जे बोध हुए राहुल गांधी कौनसी एमओयू चीन सहित स्वाक्षरित होइछि, चीन ठारू बोधे किछि टंका से नेउछंती जेमुथिपई एभली बयान रखुछंती। तबे एहाकु नै राहुल गांधी बयान उपरे अनेक नेता वर्षिबा सहित गोटे पटे कांग्रेस नेता माने कथा कहिसंती जे राहुल गांधी होचंती जने राष्ट्रवादी, से जहां भी कहिसंती सठिक कथा कहिसंती। विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने एससीओ के मंच से पहलगाम के आतंकी हमले की चर्चा की है, भारत के आतंक के समूल नाश पर चर्चा की है। राहुल गांधी जी खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं, वही अब आप हमें विदेश नीति पर भाषण भी दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है? राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। लेकिन देश समझ चुका है कि ये चीन का राहुल गांधी के साथ प्रेम पुराना है, ये रोग बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज ग्लोबल स्टेज पर, चाहे कोई महाद्वीप हो या कोई देश हो, भारत को सम्मानित कर रहा है। चाहे विश्व का कोई देश हो, वो भारत की विदेश नीति का सहयोग कर रहा है।
अब आत्मविश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक भारत की विदेश नीति बन चुकी है। कांग्रेस के वक्त भारत की छवि मौन और कमजोर नेतृत्व वाली थी। आज वही भारत मजबूती से अपनी बात कहता है और दुनिया सुनती है, और भारत आज अपनी बात दुनिया के मंच पर रखने का, उसको चलाने के लिए, उसको सामने रखने के लिए आज आगे आया है। राहुल गांधी को अगर शर्म नहीं आती तो कम से कम जो हम लोगों ने न्याय योद्ध, इसलिए हम लोग राहुल गांधी को न्याय योद्ध का बिरदावली दी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का इतिहास में जो शूद्र कहला जाता है, जो ओबीसी, जो लेबरर्स है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया है। 140 बरस कांग्रेस में भी तो इतना आवाज मजबूती के साथ कोई उठाया नहीं है। राहुल गांधी उठाया है, इसलिए इसको न्याय योद्ध करके हम सारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम राहुल जी के पीछे हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और अभी से नहीं, लोकसभा चुनाव के पहले से ही बात हो रही थी। संविधान बचाने की बात कर रहे थे और दूसरा जाति जनगणना की बात कर रहे थे। जाति जनगणना इसलिए क्योंकि देश के सारी संपत्ति है कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, और इसलिए देश की संपत्ति में, राज्यों की संपत्ति में सभी लोगों का अधिकार है। उसे न्याय मिलना चाहिए। उसे शिक्षा में, रोजगार में, समाज में और साथ ही सरकार में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और इस बात को जब राहुल गांधी कहते थे तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उपहास उड़ाते थे, और नरेंद्र मोदी जी बोलते थे यहाँ 2 ही जातियां हैं और कोई जातियां नहीं है। लेकिन राहुल जी लगातार इस अभियान को चलाते रहे और आखिर में सरकार बाध्य हुई जाति जनगणना करने के लिए। तो ये जो जाति जनगणना की बात राहुल जी कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जाति जनगणना में निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग को भी लाभ मिलेगा। जब इतनी बड़ी बात राहुल जी लगातार कर रहे हैं तो ओबीसी वर्ग के लोगों को भी की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए ये यहाँ कर्नाटक में और बेंगलुरु में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, और इसमें 25 तारीख को दिल्ली में तालकटोरा मैदान में कार्यक्रम आयोजित होगा। The Bangalore Declaration, the Advisory Council of the OBC Department of AICC unanimously thank Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji for courageously taking up the cause of social justice for the marginalized sections of the society in our country, and for having stood up for the cause of the backward classes in particular. Rahul ji's steely resolve forced the Manuvadi Modi government to surrender to the just and constitutional demand for the caste census in India. On behalf of all the backward classes of India, the Council conveys its heartfelt appreciation and credits Rahul ji's contribution for this historic achievement. देखिए, मैंने कल भी कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो एक आह्वान किया देशवासियों को, और सरकार को भी कहा कि आपको जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, और ये देश हित के अंदर है, क्योंकि 70 साल हो गए आज़ादी के। अब तो ये भेदभाव बहुत बढ़ रहा है, गरीबी अमीरी का भेदभाव भी, गैप बढ़ रहा है उनके बीच में भी। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या जो गरीब आदमी कोई कौम का हो, अगर जनरल कास्ट का भी कोई है, वो भी गरीब है। EWS की एक कैटेगरी बन गई पार्लियामेंट से, कानून पास किया है, वो भी उनको आरक्षण में लग गया। तो जो गरीब कोई कौम का हो,
उन सबको लेके राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि भाई इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए हमारा, और ध्यान तब जाएगा जब एक बार सबको मालूम पड़े देश के अंदर विभिन्न जातियों की संख्या क्या है। अन्यपटे बिहार मतदाता सूचीर एसआईआर को नहीं केवल बिहार रे राजनीति नुह बर सारा देश में राजनीति बढ़िबार लगी। गोटे पटे यह केवल बिहार रे हेबो नहीं बर विभिन्न राज्य में कारण मतदाता सूचीर संपूर्ण रूपे सठिककरण यहाँ को नहीं विरोधी माने विरोध करुवा बेले शासक दल कहवा कथा जेहेतु प्रकृत में जो मैंने ही भारतीय मतदाता रही से ही केवल यह द्वारा जना पड़े और जदि कौन जो मैंने बांग्लादेशी हूँ कि अन्य कौन अनुप्रवेशकारी माने भूल कौन तथ्य दे जदि मतदाता जो अधिकार हाथी थे जना पड़े। बिहार का जो मामला है, जो एसआईआर का मामला है, वो एक तरफ आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई भी आप लोगों को लड़नी पड़ रही है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि ये पायलट प्रोजेक्ट है। नहीं, ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। देखिए, ये तो हकीकत है। ये एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है बिहार में, ये असली बात ये है कि एसआईआर जो लोक कल्याण मार्ग में निवास करते हैं वही जिम्मेदार है। लोगों का जो वोट है, वोट का हक जो हक है, कानूनी, न केवल कानूनी हक है पर संवैधानिक हक है नागरिकों का, उसको छीनने की प्रयास की जा रही है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़े वर्ग इस पर बहुत प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अभी 28 को दूसरी बार सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुझाव दिया है बिहार को, और इस बीच इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये सारे राज्यों में हो जाए करेंगे। नागरिकता को साबित करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, संविधान में उसको जिम्मेदारी नहीं देती है। सिटीजनशिप को साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन सही संस्था नहीं है। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष से, इसलिए ज्यादा कि बिहार में स्थिति बिल्कुल खराब है। नहीं, देखिए, दुखद घटना जो हो रही है और जो भी छिटपुट घटनाएं हो रही है हमारे लिए चिंता का विषय है, और इन परिवारों को जितनी भी सहायता हो सकती है सरकार की तरफ से की जा रही है। और अपराधी कोई भी हो, वो किसी भी कीमत पर बचने वाला इस राज्य में नहीं है। आपने देखा, एक एक घटना का उद्भेदन हो रहा है, एक एक घटना में जो लोग संलिप्त है उन पर कार्रवाई हो रही है, और घटना की समीक्षा भी सरकार कर रही है कि अलग अलग नेचर के मामले हैं। बहुत परेशान है, व्याकुल भारत हो रहे हैं विपक्ष। उनको अपने बांग्लादेशी भाई, रोहिंग्या भाइयों के लिए, म्यांमारी भाइयों के लिए, नेपाली भाइयों के लिए, भाईजानों के लिए बहुत चिंता हो रही है। चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, जो मृत हुए वोटर हैं, जो डबल वोटर्स हैं, जो स्थानांतरित वोटर हैं, उनको भी इंक्लूड कर रहा है कि उनके नाम काटे जाएंगे इलेक्टोरल रोल से। इससे परेशानी किसी को नहीं है। 88.1% लोग अपना फॉर्म अपलोड कर चुके हैं टोटल वोटर लिस्ट का। उसके बावजूद भी विपक्ष को परेशानी है, पेट में दर्द हो रहा है, तो स्वाभाविक है व्याकुल भारत क्यों हो रहे हैं, इसकी व्यथा समझी जा सकती है। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग परब।